अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही पहली बार मुलाकात होने वाली है और यह मुलाकात कई मायनों में खास भी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के पहले वहां पर पहुंचने से पहले रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर पहुंची है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या खास तैयारियां की गई है और कितनी खास ये मुलाकात होने वाली है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन डीसी आएंगे तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट से मिलाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के लिए बहुत से मुद्दे हैं और दोनों देश उन मुद्दों पर परस्पर चर्चा करना चाहेंगे। ये भी आपको बताएं कि टेस्ला के चीफ एलोन मस्क के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात यहाँ पर संभव है। टेस्ला चीफ से वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात जब एलोन मस्क से होगी तो सिर्फ एक बिजनेसमैन की हैसियत से नहीं, बल्कि वो एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रंप सरकार में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनका प्रभाव इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फैसलों में भी नजर आने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री की उनसे भी मुलाकात महत्वपूर्ण होगी। ये भी आपको याद है कि जो जेडी वांस है, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनसे पेरिस में प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है एआई समिट के दौरान, और एक बड़ा संदेश उनके जरिए डोनाल्ड ट्रंप तक भिजवाया है कि भारत और अमेरिका मिलकर सहयोग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो ग्लोबल सिक्योरिटी हो, या फिर वो एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे में दोनों देशों के बीच जो समझौते हैं दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात से पहले तैयार कर लिए गए हैं। और अब बात आस्था के महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ माघ पूर्णिमा पर अमृत स्नान के लिए देश के दुनिया के तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं। सुबह से लगातार श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अमृत स्नान करने के लिए बेहतरीन व्यवस्था की है। संगम तट पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से महाकुंभ माला क्षेत्र में व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के साथ अयोध्या धाम, काशी विश्वनाथ और विंध्याचल धाम में भी करोड़ों श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और यही वजह है कि इस बीच पावन संगम में डुबकी के बाद जो उसके आसपास के शहरों में जो धार्मिक स्थल है, लोग वहां का भी रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी खुद इस पावन स्नान के मौके पर सुबह से व्यवस्थाओं को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की नजर रख रहे हैं, लगातार अपडेट्स ले रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जिस तरीके से इस बार व्यवस्था की गई है वो यहाँ पर दिखाई दे रही साफ तौर पे। सिद्धू करेंगे सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, यहाँ पर माघ पूर्णिमा का स्नान लगातार चल रहा है और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भी मुस्तैद है, निगरानी कर रहे हैं, और क्या जानकारी, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप प्रयागराज से? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर श्रद्धालु लगातार सारी रात भर से लगातार पहुंचे चले आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। चूंकि ये पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा का मुख्य स्नान है, यह 5वां स्नान है, यह अमृत स्नान है। यहाँ पर पूरी की डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपना ये पूरा जो अनुष्ठान है, ये जो व्रत है, वो पूर्ण कर रहे हैं। श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। अभी कुछ सेकंड पहले हेलीकॉप्टर फिर से एक बार पुष्प वर्षा करके गया। सुबह 8 बजे से अभी तक 11 लगभग बजने वाले हैं। इस दौरान कई बार हेलीकॉप्टर आता है, पुष्प वर्षा करता है। सुरक्षा की बात करें तो जल मार्ग में जल पुलिस है, एनडीआरएफ है। सड़क पे देखा जाए तो सीआरपीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस, और एटीएस, एसटीएफ और पीएसी तैनात है। अगर हम बात करें हवाई सिक्योरिटी की बात करें तो चारों तरफ ड्रोन यहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं। एक एक चीज़ों पर निगरानी रखी जा रही, सीसीटीवी से, कैमरे से उसकी निगरानी की जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से ही अपने सीएम आवास पर मोर्चा संभाल कर बैठे थे। वहाँ पर डीजीपी और गृह सचिव भी साथ में थे। पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की खबर प्रयागराज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। तो ऐसे में श्रद्धालु एक अच्छा अनुभव करके यहाँ से लौटे। देश दुनिया से जो आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको कोई तकलीफ न हो, इसकी पूरी बिल्कुल राघवेंद्र यहाँ पर अहम जानकारी दे रहे, तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से वहां पर जो लाखों करोड़ श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, व्यवस्थाएं की गई है। खुद मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट भी ले रही हैं। यार कहेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। अब देखते रहिए रिपब्लिक भारत।
रवाना हो जाएंगे। लेकिन फ्रांस से कई अहम तस्वीरें सामने आई, जिसमें से फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेपी वेंस और उनकी पत्नी ऊषा वेंस से मुलाकात की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी भारतीय मूल की हैं और वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात पर व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच अच्छी मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दोनों नेताओं में आपसी सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जेडी वेंस के बेटे विवेक के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने बच्चों को शानदार गिफ्ट भी दिया, जिसकी चर्चाएं भी हो रही है, जिससे दोनों इवान और विवेक बहुत खुश नजर आए। जेडी वेंस ने इसके बाद एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी बहुत ही विनम्र और खुश मिजाज व्यक्ति हैं। तो ये दोनों ही नेताओं की मुलाकात की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस दौरे पर 3 दिवसीय फ्रांस दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर अपने आप में ही बेहद खास और अहम है। आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी ऊषा वेंस के साथ ये मुलाकात की तस्वीर है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बेटे के जन्मदिन और उस मौके पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। भारतीय समय के अनुसार देर रात पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। इस खास मुलाकात पर दुनिया भर के नेताओं की नजरें टिकी हुई हैं। क्यों है खास पीएम मोदी का ये दौरा, रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब 2 बेहद खास दोस्तों की मुलाकात होगी। इस मुलाकात पर दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे तो ये उन दोनों की 8वीं मुलाकात होगी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार मिले और उनमें से 2 ऐसी मुलाकात जिनकी बहुत दुनिया भर में चर्चा हुई, उनमें से एक था हाउडी मोदी और एक था नमस्ते ट्रंप। और दोनों नेताओं के बीच की जो एक पर्सनल केमिस्ट्री थी, जो एक गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीरें थी, वो पूरी दुनिया ने देखी हैं। इस बार भी दोनों देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुलाकात करते हैं तो उनके बीच की एक पर्सनल कहानी और एक पर्सनल केमिस्ट्री क्या होगी, उसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। दूसरे कार्यकाल में अपने बेहद आक्रामक रुख और सख्त फैसलों से दुनिया भर में हड़कंप मचा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप जब पीएम मोदी से मिलेंगे तो कैसा रुख होगा? क्या पहले की तरह ही दोनों नेता बेस्ट फ्रेंड की हैसियत से मिलेंगे? कई मौके पर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड कह चुके हैं। साल 2019 में ट्रंप ने मोदी के सम्मान में टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट का आयोजन किया था। वहीं जब साल 2020 में ट्रंप भारत आए तो मोदी ने उनके सम्मान में गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया। अब दोनों नेताओं की 8वीं बार मुलाकात होने जा रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हैं। 12 और 13 फरवरी को पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी में रुकेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई खास मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। It's a fantastic opportunity between the 2 leaders and 2 countries. You have to understand Trump is trying